हेलो ऑल, वेलकम अगेन विद ज्ञान कोटा इंस्टीट्यूट। ओके, अब देखिए सिलेबस वाले टॉपिक्स तो बहुत हो गए थे, है ना। मैं सोच रहा था कि जैसे मैम ने आपको गाइड किया था कि क्लास 10th के बाद में क्या क्या स्कोप है मेडिकल लाइन का। ओके, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ नॉन मेडिकल का क्या स्कोप है आफ्टर क्लास 10th। ओके, तो नॉन मेडिकल बेसिकली साइंस की एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, है ना। अब वो क्या है ना, उनके लिए एसेंशियल सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या लेनी है, सबसे पहले ये देखते हैं, राइट। तो एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो आपके पास होनी चाहिए इसके लिए वो क्या है, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेडिकल में भी थी आपके लिए और नॉन मेडिकल में भी होंगी। ओके, चेंज क्या होता है, बायोलॉजी की जगह पे मैथ्स होगा आपके पास। ओके, तो मैथ्स होगा, इंग्लिश तो है ही, है ना, एंड एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट इट कैन बी कंप्यूटर, इट कैन बी आईटी, इट कैन बी पंजाबी, है ना, ये सब हो सकता है, हिंदी। ओके, तो बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स के साथ में आपने +2 और +1 करनी है। ओके, देन क्या होगा, इसके बाद क्या, +2 के बाद क्या कर सकते हैं आप, है ना। तो इससे पहले एक चीज क्या आती है कि 10th क्लास के बाद डायरेक्टली पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि एक टेक्निकल स्ट्रीम है। ओके, तो इसमें क्या होगा, पॉलिटेक्निक के बाद भी आप बेसिकली इट इज अ डिप्लोमा, है ना। कुछ डिप्लोमाज हैं इस तरह के जो आप आफ्टर क्लास 10 डायरेक्ट एडमिशन इनमें ले सकते हो। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ब्रांचेज हैं इन्हीं में से कुछ ब्रांचेज क्या होंगी, डिप्लोमा में आपके पास होती हैं। ओके, देन इनके बाद आप चाहो तो फिर से बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो +2 के बाद जो फील्ड्स हैं आपके पास में, उसमें जो सबसे एसेंशियल जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जाती है वो है आपके पास इंजीनियरिंग लाइन। ओके, इंजीनियरिंग लाइन में जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, बीई या फिर बीटेक के नाम से। तो ये बेसिकली 4 इयर्स का कोर्स होता है, एंड इसमें जो स्ट्रीम्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो कौन कौन सी होंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एरोनॉटिक्स, पेट्रोकेमिकल, कंप्यूटर आईटी, एनवायरमेंटल, है ना, फैशन टेक्नोलॉजी एफटी, एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सबसे पहली जो स्ट्रीम आती है आपके सामने वो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ओके, इसमें क्या होता है, जो कोर्स है उसका नाम है बीई या फिर बीटेक के नाम से जो आप जानते हो। ओके, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, 4 ईयर का कोर्स होता है ये, एंड इसमें जो ब्रांचेस हैं, है ना, जिन जिन फील्ड्स में आप जा सकते हो इस कोर्स में, वो है मैकेनिकल। अब जैसे मैकेनिकल जो है ये क्या है, यांत्रिकी जो आप कहते हो हिंदी में, है ना। इसमें मशीन्स के बारे में आप जानोगे, है ना, एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर यानी कि थर्मल के बारे में, है ना, पावर, वर्क, एनर्जीज, ये सब के बारे में मैकेनिकल में आता है। ओके, देन इलेक्ट्रिकल, जैसा कि नाम से ही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आपका फोन हो गया, टीवी, है ना, एंड रेडियो एंड ऑल, है ना, इन सब के बारे में। एंड कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी, आपका सिग्नल्स वगैरह कैसे आते हैं, है ना, सैटेलाइट के थ्रू, वो सब इसके अंदर आता है। सिविल में बेसिकली देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला वर्क जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो सब इसके अंदर आती है, जैसे कि ब्रिज, है ना, कोई डैम हो गया, है ना, वो सब इसके अंदर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कार हैं उनका इंजन्स के बारे में, है ना, मतलब बेसिकली बाइक और कार्स के बारे में ये सारी चीज आती है, जो भी है वो इसके अंदर आएगी। ओके, टेक्सटाइल में क्या होगा, टेक्सटाइल में बेसिकली जो क्लॉथिंग है ना, कपड़े वगैरह से रिलेटेड चीजें वो इसके अंदर आती हैं।
एरोनॉटिक्स में जो जेट है हमारे, लाइक एरोप्लेन्स हो गए, जेट्स हो गए, वो सब इसके अंदर स्टडी होंगे। पेट्रोकेमिकल में क्या होगा, देखिए जैसे कि आपका क्लास 10th में जो सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर था, उसमें क्या था, आप क्या करते हैं कि पेट्रोलियम को जमीन से लेते हैं, देन उसकी में से पेट्रोल अलग, डीजल अलग, है ना, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। देन कंप्यूटर तो है ही, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये कंप्यूटर और आईटी में सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह हो गई, आपकी हार्डवेयर हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ओके, एनवायरमेंटल में बेसिकली आपका जो आप अपनी एनवायरनमेंट को किस तरह से रख सकते हैं सेफ, साफ, है ना, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा आपका, कि पॉल्यूशन कम से कम कैसे हो, ये सब चीज। एफटी यानी कि ये फैशन टेक्नोलॉजी है। फैशन टेक्नोलॉजी में आपका मॉडलिंग, है ना, एंड न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कोई भी इक्विपमेंट है उसको मेक कैसे किया जाए, यानी उसकी मेकिंग कैसे हो, ये सब चीजें आ जाती है। अब जैसे ये मार्कर है ना, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हुई है इसकी, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। ओके, नाउ इसके अलावा यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा जो स्टूडेंट जाते हैं वो है बीएससी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आप देखिए क्या है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो हैं, है ना, इनमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं अगर, तो इन तीनों में तो आप बीएससी कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी तो केवल बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी और बी फार्मेसी ये नॉन मेडिकल वाले भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका जैसे क्लोनिंग वगैरह की जाती है ना, इसके बारे में स्टडी होती है, तो ये चीज आ जाती है। होटल मैनेजमेंट का आजकल काफी स्कोप है ना, क्योंकि जैसे टूर एंड ट्रेवल्स वाला जो फील्ड है वो इंक्रीज हुआ है, तो होटल्स का भी काफी इंक्रीज हुआ है। ओके, इसके अलावा जो सी है वो है डिफेंस। ओके, डिफेंस में बेसिकली क्या होता है, आपने एक एग्जाम देना होगा +2 के बाद में एनडीए का, ये होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना। इस एकेडमी के बेसिकली ऑल ओवर इंडिया काफी कम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए ये इनका एक एंट्रेंस टेस्ट है एनडीए, एंड इसके बाद अगर आपने इसमें अच्छी रैंक आप ले आए हैं तो देन यू कैन चूज आर्मी, यानी कि आपकी थल सेना, ओके, एयरफोर्स, वायुसेना, या फिर नेवी यानी कि जल सेना। आप इनमें से किसी में ऑफिसर रैंक पे जा सकते हो। ओके, ये बेसिकली क्या होता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में आपको 3 साल का कोर्स होगा, एंड इस 3 साल के कोर्स के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ओके, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स चूज करते हैं वो है बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे भी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है ना, उसमें किस तरह से बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जो किया जाता है अरेंजमेंट्स। ओके, ये बैचलर है, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन होगी, देन इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, सीएटी यानी कैट का टेस्ट होता है इसके लिए। ओके, अब पहले एक्चुअली क्या था, एमबीए की डिमांड ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से ये आईआईएम्स वगैरह आए हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां इंडिया में आई हैं, तो एमबीए की डिमांड काफ़ी हो गई है। ओके, तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम रख दिया। ओके, इसके अलावा बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसमें आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड ये इसका जो मास्टर्स कोर्स है वो है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बी फार्मेसी में क्या होता है, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनमें जाना चाहते हैं, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, है ना,
तो उनमें जाने के लिए यू कैन चूज बी फार्मेसी। ओके, एंड कुछ गर्ल्स हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो टीचिंग लाइन में जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, तो उनको क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड, ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एंड देन गवर्नमेंट ने जो टेट का जो एग्जाम सेट किया हुआ है, ओके, उनको उसको देके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा जैसे कि ये टेट एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसी तरह से और कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, है ना, जिसमें आप जा सकते हो, जैसे कि एक एनडीए हो गया, एक टेट हो गया, इसके अलावा और कौन से। ओके, लेट्स सी, नॉन मेडिकल में प्लस 2 के बाद कौन कौन से एग्जाम्स आपने देने हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई आईआईटीज में एडमिशन चाहता है। ओके, इंजीनियरिंग में अगर जाना है तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि आईआईटीज में जाएं। अब आईआईटीज और एनआईआईटीज में जाने के लिए जो एग्जाम है वो है जेईई, यानी ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले आपका मेन एग्जाम होगा एंड देन एडवांस। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए आपको टारगेट अभी से करना होगा, यानी ये क्लास 10 से। ओके, जेई के बाद में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने इंजीनियरिंग करवाने का खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, है ना। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है BITSAT, यानी कि बिट्स पिलानी का ये कोर्स है। पिलानी एक्चुअली राजस्थान में है ना, एंड इसमें एंट्रेंस देने के लिए काफी स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, तो बिट्स का टेस्ट होता है, यानी कि इसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ओके, इसका टेस्ट होता है, एंड इसके बाद जो है इसी के जैसे ही वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का टेस्ट होता है जो कि वेल्लोर में है ना। एंड देन IPU यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है जो कि दिल्ली में है ना। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है। IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका केरला में है ना। अब IIST के बाद अब जैसे कुछ और भी हैं, है ना, तो हर एक की तो बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो इसके अलावा कौन सा होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि BArch। ओके, इसके ऑल ओवर इंडिया जो कॉलेजेस हैं उनका एक अलग से टेस्ट होता है ना, एंड रैंकिंग के बेस पे एडमिशंस होते हैं। ओके, CET ये एक्चुअली क्या होता है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बीटेक के लिए, जो कि कुछ स्टेट्स आज भी लेते हैं, है ना। जैसे कि पहले राजस्थान में RPET था, है ना, तो वो PET के नाम से था पहले। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री के लिए देखिए हर कोई चाहता है कि वो उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, है ना। तो इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, है ना। तो जो सबसे बड़ी एजेंसी है गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो है UPSC। ओके, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबसे ऊपर आता है UPSC का एग्जाम। ओके, क्यों, एक्चुअली क्या है, देखिए ये कंडक्ट करवाती है नॉन मेडिकल एज वेल एज मेडिकल के कुछ एग्जाम्स भी। ओके, तो सबसे जो रेपुटेड जॉब है आज के टाइम पे वो है IAS IPS ऑफिसर की जॉब। ओके, तो UPSC के अंडर में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं जिनको हम IAS IPS के एग्जाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कर चुके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए UPSC के अंडर में ही ITS यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है ना। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको इनके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, इसके अलावा डिफेंस में जाने के लिए जैसे कि NDA जो है वो ऑफिसर रैंक के लिए है, CDS में क्या है, थोड़े से लोअर रैंक के लिए। ओके, CDS का एग्जाम यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है। CPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स का एग्जाम है। IMS ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन मेडिकल
सर्विसेज का एग्जाम। ओके, इसके अलावा भी और हैं, है ना, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, यूपीएससी के बाद जो रेप्यूटेड एग्जाम है वो है एसएससी का। ओके, एसएससी का एग्जाम बेसिकली ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। इसमें एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम जो है ना, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और ड्रग कंट्रोलर जो अपने ड्रग इंस्पेक्टर है। ये जो ड्रग कंट्रोलर वाली जो जॉब है ये बी फार्मेसी और मेडिकल वालों के लिए भी होती है ना। इसके अलावा और भी है ना। यूपीएससी और एसएससी के बाद जो एग्जाम्स आते हैं वो बैंकिंग सेक्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आईबीपीएस का, इसमें क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ का एग्जाम होता है ये। एंड इसके बाद में जो कुछ स्टेट्स अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लाइक जैसे कि हरियाणा में है हम तो एचएसएससी का एग्जाम, या फिर अगर आप राजस्थान से हैं तो आरपीएससी का एग्जाम आपके लिए होता है ना। टीचर्स के लिए तो टेट का एग्जाम है ही है ना। टेट यानी कि टेट का जो एग्जाम है वो टीचिंग के लिए है। इसके बारे में हमने पहले बात की थी, है ना। एनडीए का एग्जाम भी है ना। एंड पब्लिक सेक्टर्स पे मैं अगर आता हूं, है ना, पब्लिक सेक्टर्स यानी कि पीएसयू के एग्जाम्स की बात की जाए अगर, पब्लिक सेक्टर्स में भी काफी ग्रोथ है ना, काफी ग्रोथ है, सैलरी बहुत अच्छी है ना। एंड काफी रेप्यूटेड जॉब है ये। इसमें पब्लिक सेक्टर्स की बात आती है तो कुछ स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि ये इनमें क्या क्या होता है ना। जैसे कि हमारे जो पेट्रोलियम सेक्टर है ना, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, है ना, तो ये सब हो गया, आईओसीएल हुआ, है ना, तो ये सभी पब्लिक सेक्टर्स में आता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो एनटीपीसी, है ना। सेल क्या है यहाँ पे, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, है ना, ये भी पब्लिक सेक्टर में आता है ना। बीएसएनएल जो है वो ओएनजीसी, इसके अलावा बीएचईएल है ना। और भी अगर हम चाहें तो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, जो कोयले के लिए है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएचईएल है। इसी तरह से काफी पीएसयूज हैं। इनके लिए क्या है कि आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, है ना। अगर आप नॉन मेडिकल से हैं तो इसके लिए गेट का एग्जाम होगा, है ना। और अगर आप बी फार्मेसी से हैं, मेडिकल लाइन से भी हैं, तो नेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, या फिर जीपैट का एग्जाम। ओके, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल और मेडिकल ये दोनों ही दे सकते हैं। ओके, यस। अब ये सब जानने के बाद कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, चाहे हम मेडिकल से हैं चाहे हम नॉन मेडिकल से हैं, हम ये गवर्नमेंट के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये दे सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए, अब जानना ही तो काफी नहीं है ना। अब उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सब जो आपको टिप दूंगा वो ये दूंगा कि सबसे पहले तो अपना एक एम सेट कीजिए, राइट। सबसे पहले गोल, एक एम बनाइए, एंड देन क्या कीजिए, आप उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो गाइडेंस लीजिए। ओके, एक एडवाइजर से गाइडेंस लीजिए जो आपको सही से गाइड कर सके। ओके, गाइडेंस लेने के बाद क्या होगा, देखिए गाइडेंस लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है अपने एम को समझने में। ओके, देन आपने क्या करना पड़ेगा, अब देखिए एम को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग तो चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। ओके, जैसे कि जब आपका एग्जाम आता है ना, तो उससे पहले आप क्या करते हैं कि मैं ये इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूंगा, ये सब प्लानिंग है। ओके, तो प्लानिंग को करने में सबसे जो मेन चीज है वो क्या होती है,
टाइम को कैसे आप यूज कर रहे हो। ओके, आपको क्या करना है कि मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। ओके, तो ये सब प्लानिंग के बाद में आपने क्या करना है, जो आपके हाथ में है वो है हार्ड वर्क। ओके, तो आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट के बाद यानी कि प्लानिंग के बाद में हार्ड वर्क करना होगा, राइट। अब आपकी इफिशियंसी के ऊपर है कि आप कितने टाइम में ये एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हो। ओके, तो मेरी टिप आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहले आपका काम क्या है, एक एम सेट करना है आपने। एम सेट होने के बाद में गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस लेने के बाद में उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी है। आपने टाइम का मैक्सिमम यूज करना है एंड देन हार्ड वर्क करने में लग जाना है। ओके, तो आप टाइम से ये टारगेट अचीव कर सकते हो। ओके, एक और चीज जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नॉन मेडिकल टफ है क्या, तो देखिए टफ नहीं होता है कुछ भी, राइट। तो अगर आप प्लानिंग से चल रहे हो, आपके पास में अगर आपने इन सभी चीजों को टिक किया हुआ है, राइट, तो आपके लिए ये टफ नहीं होगा। ओके, हाँ, एज कंपेयर टू मेडिकल के कंपैरिजन में अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा कंपटीशन नॉन मेडिकल में ज्यादा होता ही है। ओके, तो इस वजह से क्या है कि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा पता नहीं हो पाएगा या नहीं, राइट। बट हाँ, मेडिकल का स्कोप एज कंपेयर टू नॉन मेडिकल थोड़ा सा ग्राफ अप गया है, राइट। बट अगर आप हार्ड वर्कर हैं एंड आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा बेटर है, तो यू कैन अचीव योर टारगेट्स। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।